हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुलफ्सा ब्यूटी एंड फैशन। और मैं गुलफ्सा खान, जैसे कि आप सब जानते हैं। और आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ सी सेक्शन पे। सो लेट्स टॉक अबाउट सी सेक्शन। सी सेक्शन क्या है, कैसे होता है, किस क्या होता है, क्यों होता है, रीज़न क्या है, और ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जो सी सेक्शन करना पड़ता है। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, और जो पेशेंट है वो भी क्यों इसके लिए एग्री हो जाता है। इस सारे टॉपिक पे मैं बात करूँगी। मेरी प्रेगनेंसी से लेके मेरी डिलीवरी तक मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ, मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थी, सब कुछ मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरी बात सुन लीजिए। शायद आपको ये हेल्पफुल हो या आपके लिए ये वीडियो। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग उस सिचुएशन से गुजरो जिस सिचुएशन से मैं गुजरी, क्योंकि मुझे बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं था। और मैं बहुत परेशान रहती थी कि मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे उसका कोई तो सोल्यूशन मुझे मिले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे, सर्च किया, स्क्रॉल किया कि शायद कुछ मुझे वीडियो इस टॉपिक पे मिल जाए जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है, बट मुझे कुछ नहीं मिला, कोई वीडियो नहीं मिली। तो मैंने सोचा जब मैं रिकवरी कर जाऊंगी तो मैं इस टॉपिक पे बात ज़रूर करूंगी, और आप लोगों को भी इससे वाकिफ़ कराऊंगी जो मेरे साथ हुआ है। तो मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई अप्रैल 2021 में, और नवंबर 2021 में मेरी डिलीवरी हो गई। माशाल्लाह से मुझे बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ। बट ये जो खुशी जो मुझे मिली है, जो अप्रैल से नवंबर तक का जो वक्त था, ये मेरे लिए बहुत टफ़ था, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, थोड़ी नहीं बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, जो कि मुझे बाद में पता चला। और बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो शायद मेरा सी सेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा ही था, वो मेरे लिए अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि जो प्रॉब्लम निकल कर आया वो पता चला। अगर मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता तो शायद कभी पता ही नहीं चलता। तो मंथ बाय मंथ मुझे थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते थे, वो सभी को होती है, बट मुझे कुछ ज़्यादा हो रही थी। मैं और मेरी भाभी, हम दोनों ही प्रेग्नेंट थे एक साथ। हम दोनों की प्रेगनेंसी एक साथ ही चल रही थी। बट उनकी प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी स्मूथ चल रही थी, बट मेरी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे दिन पर दिन, हर महीने। पहले के 3 महीना मुझे, जैसे कि सबको होता है, नौजिया, वोमिटिंग, ये सब मुझे हो रहा था। फिर जब 4 से 5 महीना मेरा जब लगा तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई, मुझे गैस की प्रॉब्लम होने लगी। तो उसके लिए भी मैं अपने डॉक्टर से मिली, और बहुत ही सीवियर केस हो गया था मेरा कि मैं कुछ भी खा नहीं पाती थी, और मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहे थे, मैं बहुत परेशान रहने लगी सब चीज़ से। तो फिर जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो मुझे मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद 6 से 7 महीना जब मेरा लगा तो मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे। पैनिक अटैक मतलब कि मेरा प्रेशर हाई हो जाता था, पसीने छूटने लगते थे, उलझन होती थी, घबराहट होती थी, बेचैनी अंदर से होती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो जब मेरा 6 से 5 महीना, 5 से 6 महीना जब मेरा लगा, तो मैं अपने घर से अपने ससुराल, अपने ससुराल से अपने घर, बस मैं इतना ही आती थी। और मैं कहीं भी बाहर गेट टुगेदर में या मार्केट में या कहीं भी मैं कहीं नहीं जाती थी, रेस्टोरेंट वगैरह कहीं मैं नहीं जाती थी। इस दौरान मैंने अपने आप को बस इन 2 जगहों पे मैंने लॉक कर लिया, मतलब अपने आप को इसी में ही समेट दिया। और ये प्रॉब्लम मेरी एंड तक बनी रही। उसके बाद जब 7 से 8 महीना जब मेरा लगा, तो ये प्रॉब्लम धीरे 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 ठीक होने लगा। तो धीरे ठीक क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाती ही नहीं थी, तो मुझे इतना प्रॉब्लम समझ में आता ही नहीं था। और मेरे साथ ये था कि मुझे नॉनवेज की स्मेल बहुत लगती थी। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में नॉनवेज कुछ भी नहीं खाया, और मुझे बहुत स्मेल लगती थी, मैं कुछ नहीं खा पाती थी, सिर्फ मैं वेज पे ही रही पूरे 9 महीना। यहाँ तक कि मैं दूध तक नहीं पीती थी। मैंने दूध पीना स्टार्ट किया था 7वें महीने से, जब मुझे मेरे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि मुझे दूध लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है और बच्चे के अंदर भी वो कमी हो सकती है, तो आप दूध लेना शुरू करो। तो फिर मैंने आस्ते धीरे, मैंने उन्हें बताया कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है, मैं नहीं पी पाती हूँ, मैं नहीं हज़म कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि थोड़ा बहुत ही लो, बट लो। तो मैंने दूध में वही, जैसे दादी नानी पुराने लोग बताते हैं
दूध में केसर डाल के पियो तो बच्चा गोरा होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। दूध में केसर डाल के इसलिए पिया जाता है कि वो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और आपको अंदर से हेल्दी रखता है। तो फिर वो मैंने लेना शुरू किया। उसके बाद मैं नारियल पानी, जैसे कोलकाता में उसे डाब कहते हैं, मैं वो भी लेती थी। तो मैं हेल्दी फूड खाती थी, बट मैं नॉनवेज नहीं लेती थी। मुझसे नॉनवेज होता ही नहीं था, मैं खा ही नहीं पाती थी, मुझे इतनी स्मेल लगती थी। और उसके बाद जब 7 से 8 महीना गुजरे, मेरे सीने में जलन होने लगी। ये सबको होता है, ऐसा लोग कहते हैं कि 7वें महीने में सीने में जलन होती है तो इट्स नॉर्मल, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैंने बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव सोल्यूशन खोजे, देखा कि क्या कर सकते हैं। तो किसी ने कहा नींबू पानी पियो, किसी ने कहा सुबह खाली पेट नींबू पानी पियो, काला नमक डाल के पियो, ये करो वो करो। तो मैंने वो सब कुछ किया, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, कुछ पता नहीं था। तो जैसे जो सलाह देता था वो चीज़ मैं करती थी अपने हिसाब से, लोगों के कहने पे मैं अपना डील करती थी। और मेरी बेबी के मोमेंट 4.5 महीने से स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद बेबी बिल्कुल हेल्दी था, मैं भी हेल्दी थी, बट मुझे ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद जब मैं अक्टूबर में जब मैं अपने डॉक्टर से मिलने गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप मुझे चेकअप करा के और यूएसजी रिपोर्ट करा के आप मुझे 3 नवंबर को मिलने आना, चेकअप के लिए मुझे जाना था। तो मैंने 1 नवंबर को अपने सारे टेस्ट कराए और यूएसजी कराया, सब कुछ कराया। उसके बाद मुझे जाना था, मैं वेट कर रही थी। तो मेरा ब्लड रिपोर्ट ठीक ठाक था। मुझे थायराइड भी आया, जब मेरा 5वां महीना में टेस्ट हुआ तो मेरा थायराइड भी निकला। तो थायराइड की मैं दवा मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो वो भी मैं लेने लगी। उसके बाद जब 8वें महीने में जब मेरा टेस्ट हुआ तो हीमोग्लोबिन कम है, बस यूएसजी रिपोर्ट मुझे कराना था 1 नवंबर को। तो मैंने वो कराया। जब मैंने टेस्ट कराया तो उसमें आया कि बेबी के नेक के पास कॉर्ड है। ये देखकर मैं भी घबरा गई, मेरे हस्बैंड भी घबरा गए, बहुत टेंशन हुई हम लोगों को। बट अल्लाह का नाम लिया और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया कि जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। मेरी भाभी का डिलीवरी हो गया। मेरा डिलीवरी डेट था 10 दिसंबर और मेरी भाभी का 29 अक्टूबर। तो माशाल्लाह से उन्हें एक प्यारा सा बेटा हुआ। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे घर में पहला बेबी था, मैं बुआ बनी थी, पुप्पी बनी थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। और उसके बाद माशाल्लाह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी थी। तो उसके बाद हम और मेरे हस्बैंड उनसे मिलने आए। बेबी भी हेल्दी था, मेरी भाभी भी हेल्दी थी, सब कुछ ठीक था। उसके बाद छठी हुई 6 दिन बाद, जैसे छठी होती है नॉर्मली, हम इंडियंस लोग करते हैं छठी। तो उस दिन जब मैं आई, अचानक से मेरी तबीयत गड़बड़ाने लगी। दोपहर के 2 बजे से मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हुई, मेरे पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया। वो दर्द मुझे लगा शायद गैस हो गई हो या मैंने कुछ खाया नहीं है, इस वजह से हुआ हो। तो मैं थोड़ा रेस्ट किए, लेटी, थोड़ा जो भी सब दाई वाई को बुला के जो भी दिखाना सुनाना होता है वो सब कुछ किया। मैं थोड़ा लेट की, आराम की, और मगर वो मेरा जो दर्द था वो आस्ते 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 धीरे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। तो मैंने ये प्लान किया था कि मैं आऊँगी और उसके बाद एक रात रुक के दूसरे दिन मैं सुबह अपने घर चली जाऊँगी। बट जब मेरा ये प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ गया, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने घर वापस जाऊँगी, मतलब मैं अपने ससुराल वापस जाऊँगी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, हम, मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, हम चारों लोग घर वापस निकल गए। उसके बाद मेरा वो जो दर्द था पेट का, वो धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ता गया। मैं रात रात भर टहलती रहती थी, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा सीवियर वो दर्द, वो पेन मुझे होने लगा कि मैं एक घूंट पानी भी पीती थी तो मैं चल तक नहीं पाती थी। आप समझ सकते हो, एक घूंट पानी। आप खाने के बगैर रह सकते हो, बट पानी के बगैर नहीं। पानी तो मस्ट है। और खाना तो दूर, मुझसे पानी तक नहीं पिया जा रहा था। अगर मैं कोई करवट लेट जाती थी, या राइट साइड हो गई या लेफ्ट साइड हो के मैं लेट जाती थी, तो मैं अपने करवट चेंज नहीं कर पाती थी, मैं अपने साइड को चेंज नहीं कर पाती थी। अगर मैं लेफ़्ट करवट लेटी हुई हूँ और मेरे राइट साइड में फ़ोन रखा है, अगर किसी का फ़ोन भी आता था तो मैं रोने लगती थी। लिटरली मैं रोने लगती थी कि मैं फ़ोन कैसे रिसीव करूँ, कैसे उठाऊँ। मुझे इतना सीवियर पेन होने लगा था इन 3 दिनों में। 3, 4, 5, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर मैं इस पेन से झेलते रही अपने आप को। मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, उस टाइम दिवाली चल रहा था, भाई दूज चल रहा था, तो मेरे डॉक्टर का क्लिनिक बंद था। उन्हें कॉल किया तो उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने कहा स्टोल पास हो रहा है। मैंने कहा नहीं, कम हो रहा है। मुझे पूरे प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनसे बताया, तो उन्होंने दो मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब की, बोली ये खा लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जब मैंने खाया, मुझे कोई
फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने फिर से उनको कॉल किया 4 से 5 घंटे के बाद कि डॉक्टर मेरे प्रॉब्लम में कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पेट में वैसे ही दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली एडमिट हो जाओ क्योंकि क्लिनिक बंद है और फेस्टिवल की वजह से मैं हॉस्पिटल में आपको अटेंड कर लूँगी। तो मैंने कहा ओके। मैंने सोचा कि एक दिन और वेट करके देखते हैं, शायद कल तक कुछ ठीक हो जाए, तो मैंने वेट करना ही सही समझा। मैंने वेट किया, उसके बाद आया 5 नवंबर। 5 नवंबर फ्राइडे का दिन। मैं कभी नहीं भूल सकती इस दिन को। मैं कभी नहीं भूल सकती इस दिन को कि ये दिन मेरी लाइफ का यूँ कह लें बहुत बड़ा दिन था। नहीं, ये सबसे ख़राब दिन था, अब जो भी बोल सकते हो, या बहुत अच्छा दिन था, अब जो समझ लो वो है। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो कह रही है एडमिट होने, तो आप एडमिट हो जाओ। मैंने कहा ओके। मैं गई, शावर लिया मैंने और अपनी सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट किए। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनको कहा कि आप इमीडिएटली घर आओ, मेरा पेन हद से ज़्यादा बढ़ गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं रो रही थी उस वक्त, मैं रो रही थी और आप आओ, मुझे एडमिट करो। वो फ़ौरन घर आए, उन्होंने मुझे रिसीव किया, मुझे लिया और मेरी सारी रिपोर्ट लिए। हम लोग अपने पास के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद मेरी डॉक्टर उस वक्त जा चुकी थी, तो जब मैंने रिसेप्शन पे जाके उन्हें बताया कि मैं इस डॉक्टर को कंसल्ट करके यहाँ पर आई हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ का एडमिट होने के लिए कहा है, तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया। मेरे डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे अटेंड किया। जब उन्होंने मुझे कहा कि कुलफ्सा आप लेट जाओ, आप यकीन करोगे मैं लेटने की भी हालत में नहीं थी। 2 नर्स ने मेरा पैर कस के पकड़ा हुआ था क्योंकि मैं सीधे लेट ही नहीं पा रही थी, मुझे इतना सीवियर पेन था। मैं सीधा लेट ही नहीं पा रही थी, अपने हाथ को स्ट्रेट ही नहीं कर पा रही थी, इतना सीवियर पेन से मैं गुज़र रही थी उस वक्त। उसके बाद 2 नर्स ने मेरा पैर पकड़ा, डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया, उसके बाद मेरा हुआ चेकअप हुआ। होने के बाद जब बेबी के हार्ट बीट चेक किया जा रहा था, तो बेबी का हार्ट बीट 160 से ऊपर था। तो डॉक्टर ने कहा कि पानी की कमी है, बेबी में पानी की कमी है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, यहाँ तक कि मैं पानी भी पीकर चल नहीं पा रही हूँ। मैंने अपने सारी प्रॉब्लम को बताया, बोले ओके आपको खाना पीना नहीं दिया जाएगा, सब कुछ आपको सलाइन के थ्रू जाएगा। तो मैंने कहा ओके, मैं एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद मैंने अपने घर में कॉल किया, अपने फ़ोटो भेजा, मुझे ऑक्सीजन लगा और मेरा चेकअप हुआ, सब कुछ मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। मेरी अम्मी का कॉल आया, मैंने अपनी अम्मी को देखा, मैं रोने लगी। आप सोच सकते हो वो सिचुएशन कैसी होगी कि मैं अपनी अम्मी को देख कर रोने लगी, और मैं अपनी अम्मी के बहुत क्लोज हूँ। मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैंने उनको जब देखा मैं रोने लगी। मेरी अम्मी, मेरे भाई इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचे और उन्होंने मुझसे बात किया। तो जब मैं रो रही थी, जो मेरी मासी थी, जो मेरा देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल से अपॉइंट की गई थी, तो उन्होंने नर्स को बताया, नर्स ने कॉल किया डॉक्टर को, डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन बताई और उन्होंने मुझे आके इंजेक्ट किया। वहाँ से मेरा वो पेट का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। अब दर्द क्या शुरू हुआ, रात के 12 बजे से मेरे कमर से मेरे पेट तक दर्द हो रहा है, रह के मेरे पेट में दर्द हो रहे। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। कैसे कैसे मैंने अपना रात गुजारा ये सिर्फ मैं जानती हूँ। 7 दिन मैं एडमिट रही और 7 दिन मैंने अपने रो के गुजारा। वहाँ की जितनी नर्स थी, मासी थी, पेशेंट्स थे, सब मुझे समझा रहे थे, सब मुझे कह रहे थे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मत रो। सब मेरे आंसू पोंछ रहे थे। और जो मेरी मासी थी, वो नमाज़ पढ़ के, दुआ पढ़ के मुझे फूका करती थी, बहुत अच्छी थी वो, और बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने मेरे साथ। और उसके बाद फिर वो दर्द वहाँ से बंद हुआ। फिर मैंने नर्स को बताया कि मेरे पेट में ऐसा दर्द हो रहा है। दूसरे दिन डॉक्टर आई, उन्होंने दर्द के बारे में पूछा। मैंने कहा जी डॉक्टर, दर्द तो भी काफ़ी हद तक ठीक है, मैं स्ट्रेट लेट भी नहीं पा रही थी, बट मैं अब लेट पा रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे इस हाथ में स्लाइन के सब लगा था और 7 दिन तक पानी चढ़ते रहा और मेरा हाथ फूल गया, पूरा मेरा हाथ फूल गया। नर्स आई, उन्होंने चेंज करके मेरे राइट हैंड में यहाँ पर मुझे स्लाइन का वो सब कुछ लगा दिया, जो भी कहते हैं, मुझे नाम उतना अच्छे से नहीं पता है, वो लगा। 5, 6, 7 जब हार्ट बीट बच्चे की चेक की जा रही, हार्ट कम घट रही है, घट रही बढ़ रही, ऐसे बच्चे की हार्ट बीट हो रही थी। बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है।
उन्होंने मुझे खुद सुनाया कि आप खुद सुनो, देखो ऐसा सा प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने पूछा बेबी मूवमेंट कर रहा है? मैंने कहा हाँ। और मेरा बेबी शुरू से ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता था, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम मूवमेंट करता था, बट करता था, अच्छा खासा करता था। तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और कहा कि जितने बार आपका बेबी मूवमेंट करता है आप उतने बार इसे फाड़ कर अपने पास रखना, जब मैं नेक्स्ट डे आऊँगी तो मैं चेक देखूँगी कितना बार बेबी ने मूवमेंट किया है। तो मैं वैसा करती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और मेरे ब्रदर इन लॉ आए। मेरे ब्रदर इन लॉ हमेशा हर चीज़ में साथ रहे, मेरे ऑपरेशन से लेके मुझे एडमिट करने तक वो हमेशा साथ रहे। वो आए और मेरे हस्बैंड आए, डॉक्टर ने उनसे बात की, मेरे हस्बैंड से और मेरे ब्रदर इन लॉ से। तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चे की हार्ट बीट बढ़ रही है, घट रही है, तो बेबी को इनका सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो वो लोग इसके लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि मेरा 8 मंथ कंप्लीट होकर मैंने 9 मंथ पे सिर्फ कदम रखा था, सिर्फ 8 दिन ही गुजरे थे मेरे 9 मंथ को शुरू हुए, और मेरे डिलीवरी का 2 हफ्ता बाकी था। उसके बाद तो वो लोग एग्री नहीं थे मेरे सी सेक्शन के लिए। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि क्या हम डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं, 2 हफ्ते बाद आके सी सेक्शन करवा लेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इन्हें डिस्चार्ज करके ले जा रहे हो तो ये आपका रिस्क है, हमारा नहीं, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट कम ज़्यादा हो रही है, घट बढ़ रही है, और रिस्क मैं नहीं लूँगी, क्योंकि इसने जितना तकलीफ़ झेला है ये सिर्फ ये जानती है। और ये बात सुन के तो मैं रोने लगी। जब मुझे पता चला ये बात, मैं सुन के रोने लगी कि 9 महीने शुरुआत से लेकर 8 महीने तक मैंने इतनी प्रॉब्लम को फेस किया। जो माँ बनी है या बनने वाली है या अभी उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, वो मेरे बात को, मेरी प्रॉब्लम को समझ सकती हैं कि कितना प्रॉब्लम हुआ होगा मुझे। तो मैंने कहा ओके। वो उन्होंने सब कुछ बता के वो चली गई। मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ और मैं, हम तीनों लोग थे। तो जब डिस्कशन हो रही थी वो लोग एग्री नहीं थे, बट मैंने कहा कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, जैसे भी चाहिए। मुझे सी सेक्शन कराना है तो ठीक है, मैं कराने को तैयार हूँ, बट मुझे मेरा बच्चा चाहिए, क्योंकि इतने दिनों में जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। जो दर्द मैंने झेला वो सिर्फ मैं जानती हूँ। इन 5 दिन का दर्द, जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ, वो बताने लायक ही नहीं है, ना कोई समझ सकता है जो पेन मुझे हो रहा था। तो उसके बाद मैंने अपने घर में कॉल किया, मेरी अम्मी का कॉल आया, मेरे पापा से बात हुआ, सबसे बात हुआ, सबने बताया। तो मेरी अम्मी ने एक बात ही पूछा मेरे हस्बैंड से कि 2 हफ्ते बाद सी सेक्शन होगा या नॉर्मल? तो मेरे हस्बैंड ने कहा सी सेक्शन। तो बोले जो 2 हफ्ते बाद होगा वो 2 हफ्ते पहले ही सही, सी सेक्शन कराना है। मैं भी एग्री हो गई। उसके बाद मेरे सी सेक्शन के लिए तैयारी शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगाना था। उसके 24 घंटे के बाद डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगाना था, उसके 24 घंटे के बाद ही मेरा ऑपरेशन हो सकता था। तो उन्होंने शाम के 4 बजे मुझे इंजेक्शन लगाया। दूसरे दिन 5 बजे मेरा ऑपरेशन होना फिक्स हो गया कि ऑपरेशन होगा। दूसरे दिन मैं रेडी हुई, मेरा सब कुछ, तो मुझे तैयार किया गया। जो मेरी मासी थी तो उन्होंने मुझे रेडी किया ऑपरेशन के लिए, और फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंची। ऑब्वियसली जो कभी हॉस्पिटल में कदम ही नहीं रखी हो, वो ऑपरेशन थिएटर में जा रही हो, कैसा लग सकता है। जिनका सी सेक्शन हुआ है वो जान सकते हैं, वो समझ सकते हैं। तो मैं अंदर गई, उन्होंने कहा आप डरो मत, कुछ नहीं होगा, बस यूँ सब कुछ हो जाएगा, तो बस अल्लाह पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने अल्लाह पे भरोसा किया, मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा। ऑब्वियसली हम सभी को होता है। तो अल्लाह पे भरोसा करके मैं चली गई कि जो होगा अल्लाह आपका मर्ज़ी। और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। होने के बाद मेरा डिलीवरी हो गया। मेरा बेबी ठीक ठाक था, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा था। जब मैंने अपने बेबी की रोने की आवाज़ सुनी, आप यकीन मानो मैं रोने लगी। मैं इतना रो रही थी, मेरे मुंह से सिर्फ पहला वर्ड ये निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और मैं इतना रो रही थी कि मेरा पूरा नाक जाम हो गया था, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मैं मुंह से सांस ले रही थी, मैं इतना ज़्यादा रो रही थी। नर्स ने कहा आप क्यों रो रहे हो, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, आपको लड़का हुआ है। मुझे मेरे बेबी को दिखाया गया, मैं बहुत बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर में मेरे हस्बैंड आए। मैं शॉक्ड हो गई कि बेबी तो ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, डिलीवरी हो गया, अब मेरे हस्बैंड को क्यों लेके आ रहे हैं? तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बेबी के गले में डबल कॉर्ड फंसी हुई थी। वो जब मोमेंट करता था, कॉर्ड फंसने की वजह से, इस वजह से मुझे पेन होता था, मैं तड़पती थी, जो मुझे दर्द हो रहा था, मैं परेशान हो रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मैं पानी पीने नहीं पा रही थी।
उसका रीज़न ये था कि मेरे बेबी के गले में डबल कॉर्ड फंसा हुआ था। उसके बाद एक प्रॉब्लम और निकल के आई कि मुझे सिस्ट था, मेरे लेफ़्ट ओवरी में सिस्ट निकला। तो उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया, वो वीडियो अभी भी मेरे पास है। और अंदर बुलाया, उन्होंने दिखाया, मेरे हस्बैंड देखकर मुझे शॉक्ड हो गए कि आप सोच सकते हो कि ऑपरेशन थिएटर में मेरे पेट का सब कुछ बाहर निकला हुआ है। किसी के लिए भी देखना बहुत ही मुश्किल होता है। ये के बाद वो उन्होंने देखा, वीडियो किया, करने के बाद उन्हें बाहर भेज दिया गया। मेरा ऑपरेशन हो गया, मुझे शिफ्ट कर दिया गया मेरे बेड पर, सब ठीक ठाक था। उसके बाद जब एनेस्थीसिया का असर कम होना शुरू हुआ, मुझे दर्द स्टार्ट होने लगा। ऐसा दर्द था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस यही सोचे थे कि या अल्लाह मैं ज़िंदा ही क्यों। उसके बाद मैंने नर्स को कहा कि नर्स मुझे बहुत दर्द हो रही है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी उन्हें बताया तो उन्होंने कहा आप घबराओ मत, अभी ये थोड़ी देर में हम इनसे सुला देंगे। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैं 10 बजे तक इन्हें सुला दूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि मुझे 1 सेकंड का भी वेट नहीं हो रहा था, मुझे इतना पेन हो रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और मैं सो गई। दूसरा दिन सब कुछ ठीक था, तीसरे दिन भी सब कुछ ठीक था। मुझे मेरे बेबी को जब दिखाया, उफ़, वो फीलिंग नहीं बता सकती मैं। मैंने जब अपने बेबी को हाथ में लिया और मैं बहुत खुश थी, मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैं बहुत 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 खुश थी। मेरे घर में सब लोग खुश थे और मुझे बेटा हुआ था, जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया। उसके बाद 3 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज हो गई। तो पहले के जो 3 दिन मैं एडमिट थी, फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद 3 दिन मुझे और एडमिट किया गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट थर्सडे को मैं डिस्चार्ज हो गई। पूरे 7 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज हो गई। होने के बाद मैं घर आई। तो ना रिकवरी एंड ऑल आप सभी को पता है, 40 डेज़ वाला जो भी सब होता है कि 40 डेज़ तक ये मत करो, वो मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत करो, ये होता है, वो होता है, सब कुछ चलने के बाद प्रॉब्लम आया, मेरी ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी।